हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज फैक्ट अबाउट इंडिया एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने 2025 में चंद्रयान 4 की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसरो संगठन ने। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी पूरी तरह भारत में ही बहती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो है कौन सी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी नदी जो है पूरी तरह भारत में ही बहती है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में मुल्ला पेरियार बांध है? यानी दोस्तों किस राज्य में जो है मुल्ला पेरियार बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, इंडिया गेट किसने बनवाया था? दोस्तों इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में स्थित है, वह किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने जो है इंडिया गेट बनवाया था। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है जमशेदपुर शहर को। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ वह तारापुर में स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस शहर में साबरमती आश्रम स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किस शहर में जो है साबरमती आश्रम स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है अहमदाबाद शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं? दोस्तों भारत के जो है किस राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, मौसम उपग्रह का संबंध किससे है? दोस्तों मौसम उपग्रह का संबंध जो है वह मौसम पूर्वानुमान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? दोस्तों कावेरी जो जल विवाद है वह किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड सस्टेनेबल फोरम 2025 का आयोजन हुआ? दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल फोरम जो है 2025 का आयोजन वह भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ। चलिए अगला सवाल, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों वन महोत्सव जो है वह भारत में प्रत्येक जुलाई महीने में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है पंजाब राज्य को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह भाखड़ा नांगल परियोजना है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने जो है ग्रीन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगला सवाल है, रेगिस्तान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, रेगिस्तान महोत्सव जो है वह जैसलमेर में मनाया जाता है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हेलंग टनल का निर्माण हुआ है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हेलंग टनल का निर्माण जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ है। चलिए अगला सवाल, किस पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है? दोस्तों एवरेस्ट पर्वतमाला को जो है पर्वतों का राजा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे
एशिया का जो सबसे लंबा नदी पुल है वह कौन सा है दोस्तों? एशिया का जो सबसे लंबा नदी पुल है वह भूपेन हजारिका सेतु पुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जो है भारत के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है रूस देश। चलिए अगला सवाल, किसने हाल ही में भारत मौसम विभाग यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग का एआई आधारित पूर्वानुमान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आईएमडी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 के लिए G20 अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राजील देश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल ग्राम घोषित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है जर्मनी देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? दोस्तों इनमें से जो है चिल्का झील को जो है सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील माना जाता है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में चंद्रयान 3 ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में चंद्रयान 3 ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, अंडमान निकोबार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वह लद्दाख का पठार है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इनमें से जो है वह मिजोरम राज्य जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य ने नेत्रा 2 सैटेलाइट स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तापी नदी। चलिए अगला सवाल, हाल ही में जो है दोस्तों इको फ्रेंडली बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है? दोस्तों इको फ्रेंडली बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वह सूरत शहर में जो है बन रहा है। चलिए अगला सवाल, किस शहर को ईस्ट इंडिया का शैक्षणिक केंद्र कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है वह पटना शहर को ईस्ट इंडिया का शैक्षणिक केंद्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है? दोस्तों इनमें से जो है वह गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में पहला ईसीओ टूरिज्म सर्किट शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए अगला सवाल, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाएं होती है दोस्तों जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल,
केरल किस प्रकार के मानसून के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों केरल जो है वह भारत के पश्चिमी मानसून के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है लेह शहर जो है सबसे अधिक समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस पर्वत को छोटा तिब्बत कहा जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।